कल्पना कीजिए, एक एथलीट फाइनल रेस के लिए ट्रैक पर खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। सामने दुनिया के सबसे तेज धावक खड़े हैं, लेकिन फर्क सिर्फ शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत में है। चैंपियन वही बनता है जो दबाव में भी शांति बनाए रखे, कठिनाइयों में भी खुद पर भरोसा करे और कभी हार न माने। यही मानसिकता ही उसे सबसे अलग बनाती है। दी चैंपियंस माइंड किताब हमें यही सिखाती है, कैसे हम अपनी मानसिकता को बदलकर एक आम व्यक्ति से चैंपियन बन सकते हैं। अब जानते हैं इस किताब के मुख्य सिद्धांत और सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. चैंपियन की मानसिकता क्या होती है? एक चैंपियन और एक आम खिलाड़ी के बीच सबसे बड़ा अंतर मानसिकता माइंडसेट होता है। शारीरिक रूप से मजबूत होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है तो वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। उदाहरण, माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है, अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपनी स्कूल टीम से निकाल दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि मानसिक रूप से और मजबूत बने और खुद को प्रूव किया। सबक, अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो आप किसी भी क्षेत्र में चैंपियन बन सकते हैं। 2. सफलता की कुंजी, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हर चैंपियन को यह पता होता है कि वो कहां जाना चाहता है। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स होने से आप अपने हर एक्शन को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं। उदाहरण, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनेंगे। उन्होंने अपने हर दिन की प्लानिंग उसी के हिसाब से की और इतिहास रच दिया। सबक, बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर। आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए। 3. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। चैंपियन का सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास होता है। यह केवल प्राकृतिक गुण नहीं है, बल्कि इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। उदाहरण, महेंद्र सिंह धोनी को कभी मैदान पर घबराते नहीं देखा होगा। चाहे फाइनल मैच हो या आखिरी गेंद पर छक्का मारना हो, उनका आत्मविश्वास अडिग रहता था। यही एक चैंपियन की निशानी है। सबक, फेक इट टिल यू मेक इट। खुद को चैंपियन समझो और धीरे धीरे तुम सच में चैंपियन बन जाओगे। 4. दबाव में भी शांत रहना, परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। चैंपियन वही होता है जो मुश्किल हालात में भी शांत और केंद्रित, काम, फोकस्ड रह सके। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर पर हर मैच में करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी होती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने खेल पर फोकस किया और दबाव को अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने दिया। सबक, जब दुनिया हिल रही हो तब भी अपनी जड़ों को मजबूत रखो। 5. लगातार सुधार, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। चैंपियन कभी नहीं सोचते कि वे परफेक्ट हैं, वे हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। उदाहरण, कोबे ब्रायंट, जो बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे, सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, जबकि बाकी खिलाड़ी सो रहे होते थे। सबक, हर दिन 1% बेहतर बनो। साल के अंत तक तुम 365% बेहतर हो जाओगे। 6. असफलता से सीखना, लर्न फ्रॉम फेलियर। असली चैंपियन असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार नाकाम होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी बार असफलता के बारे में क्या सोचा, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। सबक, असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। 7. विजुअलाइजेशन तकनीक, विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे सफल खिलाड़ी और बिजनेस लीडर्स अपने दिमाग में पहले से ही जीत की कल्पना कर लेते हैं। इसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। उदाहरण, जब मोहम्मद अली किसी फाइट से पहले कहते थे, मैं सबसे महान हूं, तो वो सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि इसे अपने दिमाग में देख भी लेते थे। सबक, अपने दिमाग में खुद को चैंपियन की तरह देखो, फिर हकीकत में बन जाओगे। निष्कर्ष, चैंपियन बनो, सिर्फ सोचो मत। अगर आप चैंपियन की मानसिकता अपनाना चाहते हैं तो आपको
स्पष्ट लक्ष्य बनाने होंगे, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, असफलता से सीखना होगा, मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा, लगातार सुधार करते रहना होगा। याद रखो, चैंपियन बनने के लिए टैलेंट से ज्यादा सही मानसिकता की जरूरत होती है। अगर आप इन सीखों को अपनाते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में अव्वल हो सकते हैं, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो या आपकी निजी जिंदगी। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिकता बदलने के लिए? ये था दी चैंपियंस माइंड का सारांश। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे अपनाइए और चैंपियन बनिए।